62% वोट मिले और उसने 144 वोट से क्या किया, जीत हासिल किया। एक उम्मीदवार को कुल वोट का 62% वोट मिला और वह क्या हुआ, वह जो है 144 वोट से जीत गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, देखिए कुल वोट कितना होगा 100%। इसमें एक को मिला है 62%, दूसरा कितना मिल जाएगा 38%, और वह कहा 144 मत से जीत गया। बोले कितना परसेंट से जीता, 62%। इसको मिला है 24%, इसको मिला यानी 24% से जीता है। परसेंटेज में देखा जाए तो 24% से जीता है, और अगर मत में देखा जाए संख्या में 144 से, तो आपका क्या हो गया 24% बराबर 144। अब हमसे पूछा है जीतने वाले को कितना वोट मिला। तो देखिए जीतने को कितना मिला है 62 और हारने वाला को 38। कुल मत बोलता, कभी कभी बोले कुल मत क्या, कुल मत कहता क्या निकालते हम लोग 100%, जीतने वाला तो 62%, हारने वाला तो 38%। इसलिए 62% बराबर हो जाएगा 144 144, ये हो जाएगा आपका 372। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्लियर सब लोग का जी। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 10% कम हो जाती है। एक आयत की लंबाई क्या हो रहा है 10% कम, और चौड़ाई जो है वह 10% बढ़ जाता है। तो आयत के क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा या घटेगा, आयत का क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन सिंपल सी बात है, जब क्या हो सेम वृद्धि हो और सेम क्या हो कमी हो किसी चीज में, और उतना ही वृद्धि हो जितना क्या हो कमी हो, तो हमेशा क्या होगा जी कमी होगा, हमेशा क्या होगा कमी होगा। कमी प्रतिशत क्या होगा r²/100, यानी कितना का कमी और वृद्धि हो रहा है 10 का वृद्धि हुआ है लंबाई में, और चौड़ाई में 10 का कमी हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है कुल कमी क्या हो, कमी % क्या हो जाएगा r कितना 10 का स्क्वायर बटा 100 यानी 1% कमी। और यहाँ इसको दूसरे ढंग से लिखा जाए हम क्या कहेंगे, कुल कितना होता है जी 100। आयत के लंबाई में 10% की कमी हुई है और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई है, तो कुल आपका हो जाएगा यह 99। क्या हुआ है जी 1% की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक मशीन का मूल्य 9000 रुपया है। एक मशीन का मूल्य 9000 रुपया है, और प्रत्येक साल वर्ष के शुरू में जो है क्या हो रहा है, प्रत्येक वर्ष जो है शुरुआत में 10% क्या हो रहा है कमी हो रहा है, गिरावट हो रहा है। तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, देखिए इसमें कमी हो रहा है या कम होके ये हुआ है, इसमें हुआ है। वर्तमान मूल्य कितना है 9000 है, और इसमें जो है 10% की कमी हो रही है। तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, अभी कितना है 9000, इसमें कमी हो रहा है कितना 10% का, यानी कितना हो जाएगा 90%। 90% 1 साल 2 साल और 3 साल। 9 का स्क्वायर कितना 81 गुने 81, 81 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 19 कम है 361 का 61 होगा, 19 कम कर लेंगे 65। क्लियर है जी। क्या कहा, किसी नगर की जनसंख्या कितना है 9000 है, प्रत्येक वर्ष जो है वह 10% की क्या हो रही है कमी हो रही है। तो क्या होगा 90/100, 90/100 3 साल है तो 3 बार कर देंगे, आपका 0 कट जाएगा और फिर गुना करिए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। अगर वृद्धि होता 10% तो 10/100 10/100 गुने 10, जितना साल का तो उतना साल कर लेते हैं। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीलाल ने मशीनरी में 40%, भवन में 25%, कच्चा माल में 15%, फर्नीचर में 5% खर्च किया। यदि उसके पास 1305 रुपये बचे हैं तो बताइए उसके पास शुरू में कितना पैसा था। देखिए कुल कितना होता है 100%, कुल 100% होता है। उसमें खर्च कर लिया है 40, 25, 65 और 15, 65, 15, 80 और 5, 85, कुल 85% खर्च कर लिया। कितना % बच गया 15% बच गया। और 15% जो बच गया है ये तो परसेंटेज बच गया, रुपया में कितना 1305। इसलिए कुल क्या निकालना है 100%। 15 8 120 और 15 7 105, 1% माइनस 87, इसलिए 100% क्या 87।
उस समय कितना था ये? 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 था ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर। ए के वेतन का 30%, ए के वेतन का 30% बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है और बी का वेतन है कितना रुपया? 2400 रुपया। तो बताइए ए का वेतन कितना? जो देखिए जो कहा है वो कर दीजिए, आंसर आपका आ जाए। क्या कहा है? कहा है ए के वेतन का 30%, तो ए के वेतन का 30% यानी 3/10, बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। बी का वेतन दिया हुआ है, बी का वेतन कितना है? 2400। बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। ये बराबर है, ये बराबर है। ए के वेतन का 30%, बी के वेतन के 3/5 भाग के 20% के बराबर है। तो क्या कर लेंगे हम लोग? यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा आपका। 0 से 0 गया, 3 से 3 काट देंगे यहाँ पर। क्या हो जाएगा? 480। एक का मान क्या आ जाएगा? 400। एक को बचा हुआ है नहीं, 480 गुने 2 यानी 960। ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़े। नॉर्मल चीज है, जो कहा वो कर दिए। ए के वेतन का 30% बराबर है बी के वेतन का 3/5 का 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश को मोहन से 10% अधिक वेतन मिलता है, तो मोहन को कितना मिलेगा जी? मोहन को क्या मिलेगा? रमेश को जो है मोहन के वेतन से 10% अधिक मिलता है। रमेश को मोहन के वेतन से, तो मोहन मानेंगे कितना? 100। मोहन क्या मानेंगे हम लोग? 100। रमेश को 10% क्या मिलता है? अधिक मिलता है यानी 110। रमेश को मोहन के वेतन से 10% अधिक मिलता है, तो मोहन क्या माने हम? 100, रमेश हो जाएगा 110। अब बोला बताइए मोहन को क्या मिल रहा है? मोहन को क्या रहा? 10 कम मिल रहा है। रमेश से कितना कम मिल रहा है जी? 10। तो परसेंटेज निकालना, कमी प्रतिशत कितना कम? 10। कितना से? 110। 10 से गुने क्या? 100 यानी 11.9%। रमेश को मोहन से 10% अधिक वेतन मिलता है। मोहन क्या माने? क्या हुआ? 9.1/11। अब बट्टा 9 होगा तब नहीं होगा। क्या हुआ? 9.1/11%। आइए ध्यान दिया जाए। ऑप्शन हो गया आपका 3। कह रहा है रमेश को मोहन से 10% अधिक वेतन मिलता है, तो मोहन को मिलता है। तो रमेश को मोहन से 10% अधिक वेतन है। मोहन माने कितना? 100। रमेश हो जाएगा 110। कितना कम है ये जी? 10। कितना से? 110 से गुने 100। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रोशन की आय में 25% वृद्धि हुई और यह बढ़कर दीपक की आय की 1.5 गुनी हो गई। रमेश की आय में 25% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर मोहन की आय से 1.5 गुनी हुई, तो वृद्धि से पहले उसकी आय क्या थी? रमेश की आय, आंकड़ा अधूरा है जी। 7 नंबर क्वेश्चन में कहीं भी आपको रुपया का चर्चा नहीं है, तो रुपया में कहाँ से आंसर देंगे? कह रहा है रोशन की आय में 25% वृद्धि हुई, जो भी था 25% वृद्धि करेगा, और दीपक का आय जो भी था उसमें क्या 1.5 गुना हो जाएगा। तो वृद्धि से पहले उसकी आय क्या थी? हमको यहाँ पे राशि का कहीं भी चर्चा नहीं है, तो ये क्या आंकड़ा आपका अधूरा है। आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बढ़े आगे, ऑप्शन डी। क्लियर है सब लोग का? क्योंकि राशि का चर्चा रहेगा तब ना करें। अब हम लिखना शुरू किए, देखे जा किसी का पैसा दिया हुआ है ही नहीं, काम खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। कहा किसी कीमत में, किसी वस्तु की कीमत में 20% कमी आने के बाद 50 रुपये में 1 दर्जन अधिक आम खरीद रहा है। कुछ वस्तु का मूल्य है और 25 क्या हो रहा है? 20% कमी आने के बाद एक खरीदार जो है ना, वह क्या कर रहा है? 50 रुपया में 1 दर्जन अधिक आम खरीद पा रहा है। बताइए प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य क्या है? देखिए कल हम फॉर्मूला बताए थे आपको आरंभिक मूल्य का। आरंभिक मूल्य का क्या फॉर्मूला होता है जी? कुल मूल्य गुने कमी बट्टा 100 प्लस माइनस या कमी या बढ़ी गुने वजन। और कमी हो क्या घटाए करेंगे? गुने करेंगे वजन। ये आरंभिक मूल्य का था, यहाँ पे आपको आरंभिक मूल्य पूछा नहीं गया। आपको बोला गया है नया मूल्य क्या, घटा हुआ मूल्य क्या हुआ। तो 2 तरीका से घटा हुआ मूल्य के लिए बताया था आपको। पहला क्या? आरंभिक मूल्य निकाल लीजिए, जो मूल्य आएगा उसमें क्या करेंगे हम लोग?
20% कम कर देंगे, नया मूल्य आ जाएगा। आइए बना लेते हैं। तो आरंभिक मूल्य क्या हो जाएगा इसका? 50 रुपया। क्या हुआ है, कमी या वृद्धि? कमी कितना का? 20 का। तो कमी हुआ तो क्या करेंगे, 100 में कमाएंगे, कितना? 20 हो जाएगा 80। कितना वजन? 1 दर्जन। हाँ जो भी है, जो मात्रा, यहाँ अगर वजन की जगह आप मात्रा कह सकते हैं, क्या हो जाएगा जी? 1 दर्जन। तो जो मूल्य निकलेगा ना वह दर्जन का निकलेगा। अगर यहाँ वजन होता किलो तो किलो का निकलता। 12 ले सकते हैं, 1 दर्जन 12 20 नहीं ले सकते। देखिए क्या सर, 1 के जगह 12 ले नहीं, तो प्रति केला निकल जाएगा ना। अगर आप 12 ले लीजिएगा, प्रति केला दाम निकल जाएगा। अगर 1 दर्जन या प्रति दर्जन दाम निकलेगा। हम 1 दर्जन लिया तो यह दाम किसका निकलेगा? दर्जन का। और 12 लीजिएगा क्या निकल? प्रति केला दाम निकल जाएगा। हमको पूछा क्या गया है? प्रति दर्जन का ही पूछा जाएगा आपसे। आइए देखा जाए। तो क्या कितना है? 12.5। तो ये आपका आरंभिक मूल्य निकलेगा कितना? 12.5। और पूछा गया घटा हुआ मूल्य, तो नया मूल्य क्या होगा? नया मूल्य हो जाएगा 12.5 गुने 20% कमा है ना, 80/100। यहाँ हो जाएगा आपका 80% ना, 20% कमी हुआ है। 65,000 10 आ जाएगा। 10 रुपया प्रति दर्जन। 12.5 रुपया उसका मूल्य था, आरंभिक मूल्य उसमें कमी हो गया। देखिए ये तो आपका नॉर्मल तरीका हो गया। वैसे आप देखिए नॉर्मली ऐसे बना सकते हैं आप लोग इसको, क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, 50 रुपया में कितना आम अधिक खरीद पाता है जी? 1 दर्जन। तो 20% कमी होने के बाद 2 बात होगा, या तो हम क्या करेंगे 1 दर्जन अधिक खरीदते हैं, या तो 1 दर्जन हम लेके आएंगे अधिक मात्रा, 1 दर्जन केला खरीद के आएंगे। और नहीं तो 50 रुपया हम लेके गए थे घर से, 20% क्या हुआ? दाम कम हुआ। तो हमको क्या होगा? 50 रुपया का 20% हमको मिल जाएगा। 50 रुपया कितना 20% हो जाएगा आपका? 10 रुपया। या तो हम 10 रुपया लेके घर आ जाएंगे, और नहीं तो 1 दर्जन आम है, 1 दर्जन आम लेके आ जाएंगे। अच्छा आम केला जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो या तो 50 रुपया का हम लोग 20% जो दाम घट गया है वो हम जेब में लेके आ जाएंगे। क्या रुपया? 10 रुपया। और नहीं तो 1 दर्जन केला। तो वही आपका 1 दर्जन केला या आम का मूल्य हो जाएगा, जितना आप घर लेकर आइए। यानी क्या प्रति दर्जन कितना रुपया हो गया? 10 रुपया। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है 9 नंबर कह रहा है 600 का 5% बराबर नहीं का 600 का 5% का 25% बराबर। क्या हो? 15/2 का हो जाएगा 7.5। नहीं जी, रेलवे का ना, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी समय पूछा गया क्वेश्चन सारा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टीन और तांबे के एक मिश्र धातु में 20 भाग, धातु में टीन के 20 भाग और तांबा का कितना भाग है? 100 भाग है। मिश्र धातु में टीन का प्रतिशत क्या है? देखिए टीन कितना है? 20। कितना में? 120 में। 20 क्या है? टीन जो है वह 20 है। टीन कितना है? 20 भाग। और क्या है? तांबा कितना है? 100 भाग। हमको बोला है टीन का प्रतिशत। टीन कितना? 20। कितना में? 120 में गुने 100 यानी 1/6। 1/6 क्या होता है? 16.2/3%। तो कह रहा है मिश्र धातु में टीन का परसेंट क्या होगा? हाँ तो ऑप्शन इसका जो है गलत है। सही करना। हाँ सही कर लीजिए। कितना टीन है? 20 भाग। और तांबा कितना है? 100 भाग। तो कुल क्या हो जाएगा? कुल हो जाएगा आपका 120। तो कितना टीन? 20। कितना में? 120 में। तो 20/120 गुने 100। 1/6 क्या होगा? 16.2/3%। बढ़े आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 नंबर। आइए देखा जाए। क्वेश्चन 11 है आपका, एक शहर की जनसंख्या
5% सालाना बढ़ रही है। इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है। 3 वर्ष पहले क्या था? 3 वर्ष पहले जो होगा उसमें वृद्धि हुआ होगा। तो क्या माने हम लोग जी? x गुने 5% वृद्धि हुआ यानी 105/100, 105/100 यानी 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20 बराबर कितना? 18, 52, 20। ये हो जाएगा। देखिए ये होता है 92 से 61। 21 का क्यों कितना होता है? 92 61। ये 92 61 का 2 गुना लग रहा है क्या? बिल्कुल है। 92 61 का क्या है? 2 गुना। यह तीनों से ये कट जाएगा 2 मरतबे और ये आ जाएगा 0। x का मान होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 16 कितना? 0 4 गो। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र के पास होने के लिए कितना % अंक चाहिए? 40% अंक चाहिए। विशाल ध्यान दीजिए। एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। उसे 40 अंक मिलते हैं, वह 40 अंक से फेल हो जाता है। तो बताइए अधिकतम अंक क्या है? कितना % चाहिए हमको? 40%। 40 नंबर लाया और 40 अंक से फेल हुआ यानी हमको कुल पास होने के लिए 80 नंबर चाहिए। 80 नंबर या 40% यानी 40% बराबर 80 अंक। कहा किसी परीक्षा को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र 40 अंक लाता है और 40 अंक से फेल हो जाता है यानी कुल 80 अंक हमको चाहिए पास होने के लिए। और परसेंट में कितना? 40%। बोला कि कुल अंक बताइए तो कुल कितना होता है? 100%। 80 बटा कितना? 40 गुने कितना? 100 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं। 40 का 80 आधा हुआ, 2 गुना हुआ। क्या हुआ? 2 गुना हुआ। 100 का कितना? 200 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बढ़े आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 13 नंबर। एक परीक्षा में 36% छात्र कौन सी में सफल हो गया? हिंदी में, 54% अंग्रेजी में और 20% अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। गौर किया जाए 36% जो है हिंदी में असफल हुआ है और 54% अंग्रेजी में, 54% अंग्रेजी में और दोनों में कितना हुआ है? 20% असफल। तो बोला है आपको दोनों विषय में उत्तीर्ण, पासिंग, फुल पासिंग बोला है। ये फेल का है, ऊपर जो दिया वो असफल का है, असफल। हिंदी में कितना और समझिए, हिंदी में कितना असफल हुआ है? 36%, इंग्लिश में 54% और दोनों में कितना? 20%। ये जो 20 है दोनों में आ गया, इसमें भी कॉमन आ गया, इसमें भी कॉमन आ गया। क्या करना है? दोनों को जोड़िए, एक बार निकाल दीजिए इसको। अगर 36 और 54 को जोड़ेंगे, दोनों में 20 भी जोड़ा गया 2 बार, तो हम क्या करेंगे? एक बार इसको बाहर निकाल लेंगे, हो जाएगा 36 54 कितना आपका? 90। 90 में 20 घटा ले कितना आएगा? 70। तो 70 असफल हुआ, पास कितना हुआ? 30 आंसर। और नहीं इसको पूरा क्लियर लिखना है तो केवल इंग्लिश में कितना हो जाएगा? 16, केवल हिंदी में 16, केवल इंग्लिश में 34, दोनों में 20, कुल फेल कितना? 70, कुल फेल 70, पास कितना? 30। या नहीं तो 36 से 54 कितना? 36 54 90। 90 में क्या हुआ है? 2 बार जोड़ा गया, वो इसमें भी जोड़ा गया, वो 20%, इसमें भी जोड़ा गया। तो क्या करें? एक बार उसको निकाल दें। जैसे अगर एक क्वेश्चन देखा जाए, हम कहेंगे आपको हिंदी में 50% असफल है और गणित में 40% असफल है और 15% क्या है? दोनों में असफल है। तो कुल पास कितना होगा? तो 15 40 90 घटे 15 यानी 75। कुल फेल हुआ आपका 75, पास कितना हो जाएगा? अगर बोला जाए केवल हिंदी में फेल, केवल हिंदी में 50% हिंदी में है, केवल हिंदी में क्या हो जाएगा आपका? 35। केवल अंग्रेजी में 25%, दोनों में 15, कुल असफल आपका ये निकल जाएगा कितना? 75%। सफल क्या हो जाएगा? जो बच गया आपका 25। अब बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है क्वेश्चन 14, चीनी के कीमत में
6 रुपया प्रति किलो से बढ़ के कितना हो गया 7 रुपया 50 पैसा हो गया है। किसी उपभोक्ता को कितना % कमी करनी चाहिए कि चीनी पे अतिरिक्त खर्च न हो, यानी बजट नहीं बढ़े। पहले कितना खर्च दे रहा था उल्लू जी 6 रुपये, अब कितना रुपया हो गया है 7 रुपया 50 पैसा। कितना कम करना होगा जी 1 रुपया, कितना से 7.5 रुपया से गुने 100, 1.5 पंचे 7.5 नहीं 20%। पहले 6 रुपये था दाम, अब हो गया 7.5 रुपये। कितना कमी कर दे कि खर्च बजट नहीं बढ़े, 1.5 कमी करे कितना 7.5 से गुने 100। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो गई। घटे हुए मूल्य पर प्रति कुंटल चीनी खरीदी जाती है तो 18 कुंटल चीनी खरीदी गई, यानी जो नया मूल्य है ना उसमें 18 कुंटल खरीदा गया है। यानी देखिए मूल्य कितना, मूल्य मान लीजिए 100%, मूल्य कितना होता है मान लीजिए 100% है, घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा जी 90%। 90% के हिसाब से खरीद लिया कितना 18 कुंटल, ये मूल्य हुआ। या आप मान लीजिए रुके, दाम मान लीजिए पहले कितना 100 रुपया मान लीजिए, कितना मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया। मूल्य में जो है कमी आया कितना का 10% का, नया मूल्य कितना 90 रुपये, तो 90 रुपये से कितना खरीदा है वो 18 कुंटल। तो आपको बोला है बताइए घटे हुए कितना कुंटल, एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर से। चीनी की कीमत में 10% कमी की गई, घटे हुए मूल्य पर कितनी कुंटल चीनी खरीदी जा सकती है यदि मूल मूल्य पर 18 कुंटल खरीदी जा रही थी, यानी मूल मूल्य का आपका है, ठीक है। मूल मूल्य कितना मान लीजिए हम 100 रुपया, कितना खरीदा है जी 18 कुंटल, तो उसका कुल धन कितना हो जाएगा 100 गुने 18, यह कुल धन हो जाएगा। मूल मूल्य मान लिए 100 रुपया, मूल मूल्य पर वह खरीदा है कितना 18 कुंटल, तो कुल कितना रुपया लेके गया होगा 100 गुने 18। अब जब वहाँ गया तो मालूम चला उसको कि मूल्य कितना 10% क्या हो रहा है कम हो गया, तो अब नया मूल्य क्या हो जाएगा आपका 90 रुपया। अब कितना खरीदा आएगा गुने भाग कर देंगे से 90 से 58 से 90, कितना खर्च लाएगा 20 कुंटल नहीं बढ़िया आगे एक बार फिर समझिए क्या है, मूल्य में ना 10% की कमी हुई है। तो मान लिए अगर हमारा मूल्य जो है 100 रुपया था पहले, नया मूल्य कितना हो जाएगा जी 90 रुपया। तो 100 रुपया के हिसाब से मूल मूल्य पर 18 कुंटल खरीदा था, 100 रुपया के हिसाब से कितना खरीदा है 18 कुंटल। तो बताइए 90 रुपया के हिसाब से कितना कुंटल खरीदेगा। कितना है जी 20। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा एक कक्षा में 850 छात्र हैं, 850 छात्र हैं, इसमें 44% मुस्लिम है, 28% हिंदू है, 10% सिख है और शेष 10% अन्य समुदाय के छात्र हैं। बताइए अन्य समुदाय के कितने छात्र हैं। देखिए कुल कितना 850, उसमें से निकाल दीजिए कितना 44% मुस्लिम, 28 हिंदू और 10 सिख, 44 28 हो जाएगा आपको 72 और 10 82% क्या है ये हिंदू मुस्लिम और सिख है। बच गया कितना 18% हो जाएगा अन्य समुदाय का। 850 का 18% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक घर का मूल्य 40,000 रुपये है और इसमें रखे सामान का मूल्य 15,000 रुपया। एक घर जो है उसका मूल्य है 40,000 रुपया और उसमें जो सामान रखा गया है जो भी हो एसी टीवी फ्रिज नहीं, उसका दाम कितना है 15,000 रुपया है। और क्या हो रहा है 7.5% प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम का मूल्य क्या होगा अगर घर और सामानों के मूल्य का 80% आग में क्या हुआ नुकसान हो गया। अच्छा देखिए क्या ना प्रीमियम में क्या हम लोग जो है इंश्योरेंस करते हैं तो उसमें क्या है ना 7.5% की दर से प्रीमियम का मूल्य पूछ रहा है कितना हो जाएगा। जबकि कितना सामान आपका यहाँ पे वो जल गया है 80%। तो हमारा जितना राशि था ना कुल कितना राशि था 40,000 प्लस 15,000 का सामान था, कुल मिला के हो गया आपका 55,000। 55,000 का तो हमको नहीं देगा, जितना खराब हुआ सामान उसी का देगा। कितना सामान जल गया जी 80%, यानी हमारा जो सामान जला है वह 55,000 के 80% का जल गया है। और हमको कितना प्रीमियम उसमें देना है जी कहा 7.5% से प्रति वर्ष प्रीमियम का मूल्य क्या हो जाएगा, तो इसका 7.5% निकाल दीजिए।
5 का 60, 6 से गुना करिए 330। 55,000 का जो है सो कुल उसका सामान था, सामान और घर दोनों मिलाकर था। 80% हिस्सा जल गया तो इतना का प्रीमियम देना होगा। कितना का? 55,000 राशि का 80% का प्रीमियम देना होगा। किस हिसाब से? 7.5% की दर से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में उम्मीदवार को कुल वोट का कितना मिला है? 18। 1018 में देखा जाए कह रहा है 1,33,100 रुपए कीमत वाले एक भवन को एक भूमि जिसकी कीमत है 72,900 रुपया। ठीक है। 729 13 से याद है कौन सी में होता है? क्यू में होता है। 3 साल आंसर होगा। ठीक है। 13 से 31 देख रहे हैं और 7 से 29 देख रहे हैं। किस में होता है? क्यू में होता है, चाहे घट के हो चाहे भर के हो। क्या साल में? 3 साल में। 3 में होता है तो क्यू करने के बाद 3 साल आपका आंसर हो गया। बस तरीका क्या है? 1331 का जो है क्या है? भवन है और भवन का मूल्य क्या हो रहा है? घट रहा है। किस % से जी? 10% नहीं 10% से घट रहा है। घट रहा है तो 90 बटा कितना? 100। कितना वर्ष आपको मालूम नहीं है। और जो ये हमारा है भूमि का मूल्य n न होगा, मालूम नहीं है। अच्छा आंसर बोलो 3 लिखा गया। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बढ़ रहा है ना इसका मूल्य। कितना से? 10% से। और कितने वर्षों बाद यानी n वर्षों बाद उसका मूल्य क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या करते हैं? इसको रखिए 9 बटा 100 का पावर क्या है? n बटा 110 बटा 100 का पावर n। ये उधर जाएगा 729 100 बटा 1331 100 काट दें 0 कट जाएगा। क्या होगा? 9 बटा 11 का पावर n 9 बटा 13 का क्यू 11 का क्यू। n का मान आधार मान पावर क्या होगा? समान हो जाएगा। n मान क्या आ जाएगा? 3। ऐसा क्वेश्चन एक आर्ट्स वाले में था। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा अंक डाटा बदला हुआ था लेकिन क्वेश्चन सेम था। आंसर 3 आएगा, आंसर 2 आएगा, 3 आएगा, बहुत होगा 4 आएगा। नहीं इससे ज्यादा देगा ही नहीं वो। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में उम्मीदवार की तो क्या है? एक चुनाव में उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला। ठीक है। एक को कितना मिला? 41। दूसरा कितना मिला होगा? 59। और बोला वह 720 मत से हार गया। एक को मिला 41, दूसरे को मिला 59। कितना से हार गया? 18 से। 18% बराबर 720। एक बराबर 40। 18% बराबर 720। 1% कितना? 40। कुल हो जाएगा आपका 4000। बढ़े आगे। करा एक परीक्षा में 65% छात्र नागरिक में 20 छूट गया। एक वस्तु आसान है। एक वस्तु मूल्य में क्या हुआ? 10% कमी आया। 100 का कितना हुआ? 10 का कितना हुआ? 9। 10% कमी आया तो 100 का कितना? 90। बोला कितना हम कितना बढ़ा सकते हैं? 10 बढ़ा सकते हैं। कितना से? 90 से। 10 बटा 90 गुने 100। कह रहा है एक वस्तु के कीमत में 10% कमी आई। पहले मान लीजिए कितना था? 100 और कितना हो जाएगा? 90। तो कह रहा है इसके मूल कीमत में लाने के लिए कितना % बढ़ाना होगा? कितना बढ़ाना होगा जी? 10। कितना से? 90 से गुने 100। अभी होगा 11 को नहीं बढ़ाना। 9.1 अभी ठीक है। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 21 नंबर। कहा एक परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, 60% इतिहास में और 40% क्या हुए हैं? दोनों में पास हुए हैं। दोनों को जोड़िए और दोनों मतलब अलग अलग जोड़ दीजिए और 40 घटा लीजिए। वो क्या कुल पासिंग हो जाएगा आपका? 65 और 60 125 घटे कितना? 40 यानी कुल पास कितना? 85%। फेल कितना? 15%। उसका मान दिया हुआ 90। 15 मतलब 90। एक माने 600 7 हो जाएगा 600। क्लियर है? 65% नागरिक में, 60% इतिहास में। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमको 125%। जबकि दोनों में कितना? 40। एक बार 40 घटाएंगे ना जी हम लोग, हो जाएगा 85%। क्या हुआ? पास। कुल 3 85 हुआ तो फेल कितना हो जाएगा? 15। 15% का मान दिया हुआ कितना? 90 यानी एक का कितना? 6। तो कुल हो जाएगा आपका 600। बढ़ रहे हैं आगे। दो संख्याएं तीसरी की तुलना में क्रमशः 20% और 25% कम है। दो संख्याएं हैं तीसरी की तुलना में क्रमशः 20% और 20% कम है। कुल कितना मान लेंगे हम लोग? 100। तीसरी मान लेंगे हम 100।
एक हो जाएगा आपका 20% कम है 80, दूसरा हो जाएगा 75। तो हमसे पूछा गया है दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट कम है। दूसरे की कितना कम है जी 5, कितना से पहली से 80 से गुने 100 6.25 नहीं, यहाँ 6 पूर्णांक बटा 4। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर। 5214 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से 25% और C से 20% अधिक मिला। A के बारे में बोला जा रहा है कि A को B से 25% और C से 20% अधिक मिला है। हाँ, किसी को मान सकते हैं। A के बारे में बोला गया है ना, तो आप B को ही मान सकते हैं या C को ही मान सकते हैं। C ही मान लेते हैं। चलिए मान लीजिए C कितना 100, तो C से कितना मिला 20% अधिक, आपका A हो जाएगा 120। और बोला गया है कि A को जो है वह B से 25% अधिक है और C से 20% है। हम C माने हैं कितना 100, A हो जाएगा 120। और ये जो A को मिला है ना वह B से 25% अधिक है। A को जो मिला है वह B से 25% अधिक है। A को जो मिला है वो बराबर 120। तो B कितना आ जाएगा जी 96। हम 100 माने थे। अगर A होगा कितना, A होगा 120, B होगा 96 और C होगा 100, यानी अनुपात आ गया आपका 30 24 25 30 24 सेम सवाल आ जाएगा 30 24 और 25। सेम क्वेश्चन आर्ट्स वाला का है ना जी। तो क्या हो जाएगा आपका अनुपात मिल गया कितना 30 24 और 25, यानी कुल हो जाएगा 79x। 79x बराबर 5214। इसलिए पूछा गया है किसका A का धन। A हो गया आपका 30, इसलिए 60x बड़ा हो जाएगा 66 गुने 30 14 बटा 79 66 से कट जाएगा 66 से कट जाएगा 198 1980। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा एक शहर की जनसंख्या कितना है जी 9000 है। इसमें से 5/9 भाग पुरुष हैं, शेष क्या है महिलाएं हैं। और 40% जो है ना पुरुष क्या है विवाहित है। तब विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा। कुल जनसंख्या है 9000, कुल जनसंख्या है 9000। पुरुष कितना है, पुरुष है 5/9 भाग हो जाएगा 5000। महिला कितनी हो जाएगी 4 यानी 4000। हटा के ले आइए 4000 महिला हो गई। अब कह रहा है 40% पुरुष विवाहित है। इतना जो पुरुष, एक ही गांव का बात है, तो पुरुष विवाहित कितना हुआ, पुरुष विवाहित हो जाएगा इसका